इस वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इन फिगर इफ एंगल BAC 90 डिग्री AD परपेंडिकुलर ऑन BC देन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल कौन कौन से दिख रहे हैं? तो एक ट्रायंगल हम लेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड इन ट्रायंगल ADC। ठीक, तो जो ADB और ADC ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है इसमें कि ये जो एंगल है ADC, ये तो 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री, और इसमें ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, BAC 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम इतने एंगल को लेते हैं x, ठीक है, अगर इसको हम x लेते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक, और अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल भी होगा 90 माइनस x, और ये एंगल कितना हो जाएगा? x। ठीक, फाइनली अब यहाँ पर अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, ADB और ADC को, तो एंगल 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 सिमिलरिटी से ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, कैसे, कौन कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है? तो यहाँ पर एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ACD एंड एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल DAC। ये दोनों ही कितने? ये दोनों ही 90 माइनस x हैं, और ये हमने कितना लिया? ये दोनों एंगल x के इक्वल हैं। और यहाँ पर ये जो एंगल दिया हुआ है एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ये दोनों ही 90 डिग्री। ठीक है, मीन्स फाइनली यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं? यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलरिटी तो प्रूव हो गई, लेकिन अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो होता क्या है कि इनके जो करिस्पॉन्डिंग रेशियोज होते हैं, करिस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, मीन्स अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके जो करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर करिस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या मतलब? करिस्पॉन्डिंग साइड्स को थोड़ा यहाँ पे समझना है। जैसे अगर हम इस साइड को लें तो ये साइड किस किस एंगल के बीच में आ रहा है? 90 माइनस x और x, मीन्स AC का जो करिस्पॉन्डिंग होगा, तो AC का करिस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा? AC का करिस्पॉन्डिंग हो जाएगा AB। ठीक, तो यहाँ पर एक बार हम करिस्पॉन्डिंग साइड्स को राइट कर दे रहे हैं, मीन्स AC का करिस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? AB होगा। वैसे ही अगर हम इस साइड को देखें, या इसमें से इस साइड को लेते हैं पहले। ठीक है, ये जो DC दिया हुआ है कि DC का करिस्पॉन्डिंग कौन है, तो DC का करिस्पॉन्डिंग ये DC 90 और x के बीच वाला साइड है। ठीक, तो 90 और x पे कौन सा साइड है? AD, तो ये इसका करिस्पॉन्डिंग हो जाएगा। और अगर हम AD का करिस्पॉन्डिंग देखें, क्योंकि AD तो कॉमन है, ठीक है, तो वहां से अब AD अगर हम ADC ट्रायंगल के लिए देख रहे हैं तो 90 माइनस x और 90 के बीच का एंगल है इन ट्रायंगल ADC। जो AD है वो 90 माइनस x और 90 के बीच वाला साइड है। ठीक, तो 90 माइनस x और 90 के बीच वाला साइड ABD में कौन होगा? तो ABD में होगा BD, तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने करेस्पॉन्डिंग राइट कर दिया यहाँ पे। अब अगर इससे भी क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ कर दिया है दोनों ट्रायंगल्स को अलग करते हुए। ठीक, तो AC का करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमने दिखा दिया AB है, DC का करेस्पॉन्डिंग AD है, और AD का करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर BD दिया हुआ है। ठीक, अब इन दोनों में हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे रेशियो कॉन्सेप्ट, क्योंकि रेशियो इक्वल होते हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, तो इसके लिए हम लेते हैं BD को।
बी डी, तो बी डी का करेस्पॉन्डिंग कौन है, बी डी का करेस्पॉन्डिंग है ए डी, ये हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी। उसके बाद ये बी डी कौन सा था, छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड हमने लिया था, ठीक। उसके बाद लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में ही ए डी को, ठीक। तो ए डी का करेस्पॉन्डिंग कौन है, तो ए डी का करेस्पॉन्डिंग है डी सी, यहाँ पे हमने राइट कर दिया डी सी, ठीक। अब तीसरे को भी लिया जा सकता है, मीन्स तीसरे साइड को भी यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। तीसरे साइड में किसको लेंगे, हमने बी डी को लिया, ए डी को लिया, अब अगर ए बी को लें तो यहाँ पर अपॉन ए सी होगा, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इन्हीं दोनों से सॉल्व हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू डी सी। तो ये करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन सी है, ठीक है, मीन्स ये करेक्ट है। तो जब भी ऐसा केस आए तो सबसे पहले ट्रायंगल्स को सेपरेट कर दो, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। ट्रायंगल्स को सेपरेट करो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स को डिसाइड करो, और उसके बाद सिमिलरिटी अप्लाई कर दो। ऐसे एक नहीं एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। तो यहाँ पर एक रोम्बस दिया हुआ है, इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो इसके डायगोनल्स हम बना लेते हैं। तो वैसे ये रोम्बस नहीं स्क्वायर लग रहा है, इसको हम रोम्बस बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने एक रोम्बस बना दिया है, और ये रोम्बस है ए बी सी डी, और इसके जो डायगोनल्स हैं इनका लेंथ दिया हुआ है। तो डायगोनल्स का लेंथ कितना दिया हुआ है, 8 एंड 6, सॉरी 16 एंड 12, ठीक। तो इनके डायगोनल्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है, मीन्स एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि अगर ये बी डी हम 16 लें, मीन्स यहाँ पर बी डी इज इक्वल्स टू 16 एंड ए सी इज इक्वल्स टू 12 लेते हैं, और ये दोनों ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हैं, तो डी ओ कितना हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा 8, और ओ सी कितना हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा 6, क्योंकि ए सी तो 12 है। वैसे यहाँ पे हमें अपोजिट लेना चाहिए था, क्योंकि ए सी का साइज ज़्यादा है, ठीक है। तो ए सी को हम लेते हैं, ए सी को 16 ले लेते हैं, ए सी 16 है, बी डी 12 है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। क्या बताना है यहाँ पर, साइड बताना है, तो ये तो पाइथागोरस से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो इसमें डी सी कैलकुलेट करना है, मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो इसमें तो कोई सिमिलरिटी अप्लाई नहीं करनी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू EDF, ठीक है, यहाँ पर ये तो दिया हुआ है, बट इसके बाद ही दे दिया बट ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि ABC EDF तो सिमिलर है, बट ABC जो है वो DEF के सिमिलर नहीं है। इसका क्या मतलब है, तो अगर हम किसी ट्रायंगल को, मीन्स अगर हम ये कह रहे हैं कि ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, इसका ये मतलब हुआ हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये एंगल्स इक्वल हैं, और जब ये कहा जा रहा है कि जो ABC है वो सिमिलर नहीं है, ठीक है, इज नॉट सिमिलर, तो सिमिलर ना होने के केस में क्या होगा, मीन्स अगर ये सिमिलर नहीं है DEF, तो इसका ये मतलब कि एंगल A मीन्स इनमें से कोई एक एंगल तो नॉट इक्वल है, ठीक है, मीन्स A तो यहाँ पर A इज नॉट इक्वल्स टू D, A यहाँ पर नेक्स्ट B इज नॉट इक्वल्स टू E, and angle C is not equals to angle F,
यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि तीनों हैं, तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन कोई एक है जो इक्वल नहीं है, ठीक है, तभी ये बात कही जा रही है। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, और ये स्टेटमेंट मीन्स एबीसी जो है ईडीएफ के पैरेलल, ईडीएफ के सिमिलर हो सकती है, बट डीईएफ के सिमिलर नहीं होगी, या नहीं हो सकती, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेंगल सिमिलर दिया हुआ उसमें सिमिलरिटी को अप्लाई कर देना है। तो अगर ये सिमिलर है मीन्स मान लेते हैं यहाँ पर ये ए बी सी और ये है ई डी एफ, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर हैं। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से क्या राइट किया जा सकता है, ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी एफ। ठीक, अब यहाँ पर ये बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो इसके लिए एक बार इन दोनों को लेना है, लेकर सॉल्व कर लेना है। ठीक, या यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से आ जाएगा एक ऑप्शन ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ई डी। ठीक, एक तो ये आ गया। उसके बाद अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी इंटू डी एफ इज इक्वल्स टू ई एफ इंटू बी सी। ठीक, और वैसे ही अगर हम फर्स्ट और थर्ड मीन्स लास्ट को लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी इंटू डी एफ इज इक्वल्स टू ई डी इंटू बी सी। ठीक है, मतलब अगर ए बी सी ई डी एफ के सिमिलर है तो ये तीनों स्टेटमेंट सही होने वाले हैं। तो चेक कर लो इसमें से कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें से ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट है बी सी इंटू डीई, तो बी सी इंटू डीई कहाँ पर है, बी सी इंटू डीई ये जो लास्ट वाला है। ठीक है, बी सी इंटू डीई इज इक्वल्स टू, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर तो ई एफ आया हुआ है ना, यहाँ पर ए बी इंटू डी एफ है। तो ए बी इंटू डी एफ है मीन्स ए बी इंटू डी एफ, तो नहीं ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, और कौन सा मैच कर रहा है, ये तो नहीं मैच कर रहा है। तो इसमें से ए बी इंटू डी एफ ए सी इंटू डी ई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आया हुआ है और यहाँ पर ये आया हुआ है। बस इन्हीं तीनों में से देखना है कि जो ऑप्शन में होगा इन तीनों में से वही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट ये सीखना था कि क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ ट्रेंगल तो वही है ई डी एफ, और डी एफ ही एक ही ट्रेंगल है, बट यहाँ पर इसके लिखे होने का सीक्वेंस भी मैटर करता है। अब इसी सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब इसमें रेशियो दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया हुआ है, रेशियो गिवन है ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी क्यू। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब ट्रायंगल तो वही है, टू ट्रायंगल्स ही हैं, बस उनका सीक्वेंस चेंज किया गया है, क्योंकि पी क्यू आर और सी ए भी यहाँ पर भी है, पी क्यू आर और सेम वही ट्रायंगल यहाँ पर भी है, बट उसके लिखने का सीक्वेंस चेंज है। तो सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसको अच्छे से समझना है। अब देखो यहाँ पर, जैसे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी, तो यहाँ पर इसके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो इसको हम राइट कैसे करेंगे, तो इसको राइट करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर पहले इन दोनों, ये पी क्यू का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, सी ए, यहाँ पे राइट करो पी क्यू अपॉन सी ए। उसके बाद क्यू आर का करेस्पॉन्डिंग ए बी, देन क्यू आर अपॉन ए बी। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट मीन्स पी आर अपॉन और यहाँ पर सी बी। ठीक है, अब क्या यही आ रहा है, हाँ तो यही आ गया।
ठीक है, बस इसको क्या कर देना, इन्वर्स कर देना है। तो अगर इसको इन्वर्स कर दें तो क्या आ जाएगा, सी ए अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन पी आर। ठीक है, सी बी या बी सी भी राइट कर सकते हो इसको। ठीक, तो ये आ चुका है, मीन्स ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक, अब यहीं पर अगर मान लो बी को भी सॉल्व कर लो, बी को देखो तो ट्रेंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी सी दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम राइट करें तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी सी इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये तो रेशियो नहीं है ना, तो ये नहीं करेक्ट होगा। ऐसे ही सी भी चेक करोगे, डी भी चेक करोगे, नहीं आएगा, और ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर two line segment AC and BD intersects each other at point P such that PA is equals to 6, PB 3, PC 2.5, PD 5 and APB 50 डिग्री और ये CDP 30 दिया हुआ है। ठीक, तो पहले इसको मीन्स यहाँ पर जो PA दिया हुआ है ये हमने ये 6 दिया है, और PB कितना दिया हुआ है, PB 3 दिया हुआ है, PC ये 2.5 दिया हुआ है, APB, और अगर PD की हम बात करें, PD पहले ये 5 दिया हुआ है। अब एंगल्स देख लेते हैं, तो एंगल्स APB ये वाला एंगल कितना दिया है, 50 डिग्री। CDP ये एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, PBA एंगल बताना है। ठीक है, PBA मीन्स ये वाला एंगल, तो ये कैसे आएगा, तो यहाँ पर ये एंगल हमें मिल सकता है, लेकिन कब, जब ये एंगल पता चल जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सिमिलरिटी अप्लाई करते हैं। किसमें सिमिलरिटी, अब सिमिलरिटी से यहाँ क्या लेना देना है, ठीक है, उसको देखते हैं पहले। तो अगर हम ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल DPC में, ठीक है, DPC, ये दोनों ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम रेशियो कैलकुलेट करें, ठीक है, किसका किसका रेशियो, यहाँ पर रेशियो अगर हम कैलकुलेट करते हैं AP अपॉन PD इक्वल्स टू, ठीक है, तो AP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AP का वैल्यू है 6 और PD का वैल्यू है 5, और एक और रेशियो लेते हैं BP और CP का, तो BP अपॉन CP कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2.5। ठीक है, और अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 अपॉन 5 बन जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक, मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BP अपॉन CP। तो अगर रेशियो इक्वल हो गए, ठीक है, यहाँ पर रेशियो इक्वल हो गए, और एक एंगल तो पहले से इक्वल दिया हुआ है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका नाम हम क्या राइट कर सकते हैं, ये एंगल हो जाएगा DPC इज इक्वल्स टू एंगल APB। ठीक है, ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ से अगर हम साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया, तो अगर साइड एंगल साइड सिमिलरिटी यहाँ पर हम अप्लाई कर दें, ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, देन बाई SAS सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी नहीं सिमिलरिटी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, SAS सिमिलरिटी से कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हम लेकर चले थे पहले, APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलर होने से क्या बेनिफिट होने वाला है एंगल्स का, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एंगल इक्वल होते हैं, और वो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
तो यहाँ पर डी का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, तो डी का करेस्पॉन्डिंग एंगल ए है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 30 है और ये 50 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो हमें कैलकुलेट करना था वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक, तो ऑप्शन ये डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इन टू ट्रेंगल्स, तो यहाँ पर हमने दोनों ट्रेंगल्स बना लिए हैं और यहाँ पर एक ट्रेंगल क्या है, डी ई एफ। ठीक, तो ये हो गया डी ई एफ, और दूसरा ट्रेंगल क्या है, सेकेंड ट्रेंगल है पी क्यू आर। तो हम सीक्वेंस से क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको कहीं भी बना लेते हैं। मान लो इसको हमने पी कर दिया, इसको क्यू और इसको आर। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ कि जो डी है वो क्यू के इक्वल है, ठीक है, डी इज इक्वल्स टू क्यू एंड आर इज इक्वल्स टू ई, और ये जो है ये इसके इक्वल हो गया, आर इज इक्वल्स टू ई, ये इसके इक्वल हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इसका मतलब कि ये तीसरा वाला भी इक्वल होगा इसके। ठीक, तो अगर यहाँ पर ये एंगल्स इक्वल हो गए तो ये तीनों सिमिलर, सॉरी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलरिटी को राइट कैसे करोगे यहाँ पे, मीन्स कौन सा ट्रायंगल राइट करोगे, देन ट्रायंगल टी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। ठीक है, पी क्यू आर नहीं राइट करना है, हमने क्यू आर पी क्यों राइट किया, क्योंकि डी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, ई किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, एफ किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो यहाँ पर रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा देना है, मीन्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो जो साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो डी ई अपॉन क्या राइट किया जा सकता है, यही देखकर डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन क्यू पी। तो अगर इनमें से कोई रेशियो दिया होगा तो करेक्ट होगा, तो यही बताना है शायद। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बताना है। ठीक, तो इसको चेक करते हैं, ई एफ अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन पी क्यू, ये तो करेक्ट है, यहाँ पर दिख रहा है। सेकेंड में सेकेंड डी ई अपॉन पी क्यू, तो डी ई अपॉन पी क्यू कहाँ पे है, तो ये तो यहाँ पर नहीं है, डी ई अपॉन पी क्यू मीन्स इसी के रॉन्ग होने का चांस है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, डी ई अपॉन क्यू आर है, डी एफ अपॉन पी क्यू भी है, ये भी करेक्ट है। ई एफ अपॉन आर पी है इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन क्यू आर भी है, मीन्स कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है, बी। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉट ट्रू बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ए बी सी एंड डी ई एफ, इसमें एंगल बी ई के इक्वल है, एफ सी के इक्वल है, मीन्स टू एंगल्स यहाँ पर इक्वल हैं। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी इज इक्वल्स टू, ये 0 नहीं है 3D है, ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू 3DE, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो बताना क्या, देन टू ट्रायंगल्स आर, तो ये ट्रायंगल्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो कभी नहीं होंगे, ठीक, और अगर टू एंगल्स इक्वल हो गया है तो इसका मतलब सिमिलर तो हो ही जाएंगे। ठीक, तो सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि अगर टू एंगल्स इक्वल है तो तीसरा वाला एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा। तो एंगल 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर कम ओवरलैपिंग नहीं होगा। ए बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डी ई दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर एंड बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ पर एरिया का रेशियो बताना है। तो इसमें थ्योरम ये यूज होता है कि अगर टू ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर हैं, मीन्स यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, तो यहाँ पर रूल ये होता है कि इन दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा, मीन्स पी आर क्यू अपॉन एरिया ऑफ
बी सी ए, एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होता है, जो साइड्स का रेशियो होता है, जैसे ए बी नहीं, यहाँ पर पी क्यू अपॉन ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मीन जो रेशियोज आते थे सिमिलरिटी के बाद उन्हीं के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, जो इनका रेशियो होता है, इज इक्वल्स टू, ये भी राइट कर सकते हैं यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। ये थ्योरम भी है। तो अगर यहाँ इसके हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं एरिया का रेशियो, तो बी सी अपॉन क्यू आर दिया हुआ 1/3 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आता हुआ दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे ये हमने क्यू आर अपॉन बी सी राइट करना चाहिए था, क्योंकि ऊपर तो हमने पी आर क्यू लिया है ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन बी सी होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर हमने पी आर क्यू लिया है, और यहाँ पर बी ए अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू आर अपॉन बी सी कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर दिया 1/3, तो क्यू आर अपॉन बी सी कितना हो जाएगा 3 होल स्क्वायर मीन्स, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF, एंगल A इक्वल्स टू 30, C इक्वल्स टू 50, AB 5, AC 8, OF 7.5। तो इन सब के हेल्प से हमने यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स बना लिए। अब यहाँ पर बताना है क्या, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसका ये मतलब कि पहले तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल्स सिमिलर दिए हैं उनके अकॉर्डिंग एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल ई के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एंगल ए 30 दिया हुआ है, मीन्स डी भी कितना होगा 30 होगा। एंगल बी नहीं दिया है, एंगल सी कितना दिया है, एंगल सी 50 दिया है, मीन्स ई भी 50 होगा। तो एक एंगल 30 दूसरा एंगल 50 है, यहाँ पे ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और अगर एंगल ए 30 है मीन्स डी भी कितना है, डी भी 30 है, और एंगल बी यहाँ पर हमने 100 कैलकुलेट किया तो एफ भी 100 आएगा, और सी कितना है, सी 50 है तो ई भी 50 होगा। ठीक, तो यहाँ से तो एंगल्स पता चल गए। अब साइड्स भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम साइड्स, यहाँ पर अगर हम रेशियो राइट करें, क्यों रेशियो क्यों राइट करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मीन्स ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी ई। अब यहाँ पर ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ 5, डी एफ कितना है 7.5 इज इक्वल्स टू ए सी कितना दिया है, ए सी 8 गिवन है। अब यहाँ से डी ई कैलकुलेट करना है, तो डी ई अगर कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी ई इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7.5 अपॉन 5, ठीक है, तो ये शायद आ जाएगा और 12 सेंटीमीटर, हाँ 12 सेंटीमीटर आएगा ये। ठीक, तो डी ई का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, एंगल्स भी पता चल गया, अब चेक कर लो ऑप्शन। तो डी ई 12, एंगल एफ 50, नहीं एंगल एफ तो 100 है, तो एंगल एफ 100 यहाँ पर दिया हुआ है, डी ई 12 यहाँ पर दिया हुआ है, मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो किसका इसका दिया है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ डी, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। तो ये सिमिलर कब होंगे दोनों, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल्स बना लिए। अच्छा, हमने ट्रायंगल्स को ऐसे ही क्यों बनाया, यहाँ पर डी को यहाँ पे क्यों नहीं रखा, क्यों ऊपर हमने ई को रखा। ठीक है, ये भी माइंड में आ सकता है। तो देखो यहाँ पर
इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमें रेशियो ये दिया हुआ है, तो हम इसी रेशियो के अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ किया कि जिससे में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में कन्फ्यूजन ना हो। जैसे ए बी अपॉन डी ई है, तो यहाँ पर हमने ए बी अपॉन डी ई कर दिया, ठीक है। तो अगर डी को ऊपर रखते तो ये इसका करस्पॉन्डिंग तो क्लियर था, बट जब बी सी का करस्पॉन्डिंग लेते तो कन्फ्यूजन हो जाता, ठीक है, क्योंकि बी सी का करस्पॉन्डिंग हमें क्या दिखाना है, एफ डी दिखाना है या डी एफ दिखाना है, तो अगर डी ऊपर चला जाता तो प्रॉब्लम होता, ठीक। तो यहाँ पर इस फिगर को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, मीन्स ए बी का करस्पॉन्डिंग ये हो गया और बी सी का करस्पॉन्डिंग ये हो गया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कौन सा एंगल इक्वल हो जाए तब ये दोनों सिमिलर हो जाए। तो ये दोनों सिमिलर कब होंगे, जब इसका ये करस्पॉन्डिंग साइड भी मैनेज हो जाए, मीन्स रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक। तो इन दोनों को सिमिलर होने के लिए ए को किसके इक्वल होना पड़ेगा, ए को ई के इक्वल होना पड़ेगा, बी को डी के इक्वल होना पड़ेगा, और सी को किसके इक्वल होना पड़ेगा, सी को एफ के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स एंगल ए एंगल ई के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल। तो इनमें से चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में बी, ये सी है, ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ए बी सी और क्यू आर पी सिमिलर गिवन है और एरिया का रेशियो दिया हुआ है, ए बी गिवन है बी सी गिवन है। तो ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये क्यू आर पी। हमने इसको ऐसे क्यों बनाया क्यू आर पी, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी जो है वो क्यू आर पी के सिमिलर है, ठीक है, इसलिए। अब ये साइड कितने, ये 18 गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है पी आर, और बी सी भी दिया हुआ है 15, ठीक। तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है पी आर, इसको कैलकुलेट करना है। तो थ्योरम क्या होता है यहाँ पर कि अगर एरिया एरिया ऑफ ए बी सी मीन्स एरिया का जो रेशियो होता है पी क्यू आर, वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए बी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर, ठीक। करेस्पॉन्डिंग साइड्स को ही रखेंगे, इज इक्वल्स टू राइट कर सकते हो या बी सी अपॉन आर पी होल स्क्वायर या ए सी अपॉन क्यू पी होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर जो काम की चीजें हैं, कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 9/4 और कैलकुलेट करना है हमें पी आर और बी सी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टर्म को लेते हैं, यहाँ पर ए बी की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो बी सी अपॉन आर पी होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, अगर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, इधर 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर पी, और बी सी का वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो बी सी का वैल्यू पुट करने पर ये बी सी 15 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन आर पी, मीन्स यहाँ से आर पी का वैल्यू आ जाएगा 10, ठीक है। तो आरपीएम में कैलकुलेट करना तो ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी एस इज इक्वल्स टू क्यू एस इज इक्वल्स टू आर एस। मतलब एस एक ऐसा पॉइंट है पी क्यू पर, उसको ड्रॉ करते हैं पहले, ये हो गया पॉइंट एस, और ये ऐसा पॉइंट है कि पी एस किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एस के इक्वल हो जाएगा, और ये आर एस के भी इक्वल रहने वाला है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो पी एस किसके इक्वल है, आर एस के इक्वल है। अगर हम इस एंगल को एक्स लेते हैं, ठीक है, ये जो एंगल है आर पी एस, अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये एंगल भी एक्स होगा, क्योंकि पी एस और आर एस
दोनों क्या है, इक्वल हैं। उसके बाद अगर हम इस एंगल को लें y, तो ये एंगल भी डेफिनेटली y होगा, ठीक, क्योंकि QS और RS भी इक्वल है। अब अगर इस ट्रेंगल में हम देखें, इन ट्रेंगल PQR, तो सभी एंगल्स का अगर सम लें, मींस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू, तो ये तो 180 के इक्वल होगा। एंगल P कितना है, एंगल P है x, एंगल Q कितना है y, एंगल R कितना है, तो एंगल R है x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम राइट कर सकते हैं 2x प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई यहाँ पर भी है, x प्लस वाई यहाँ पर भी है, तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। और ये जो x प्लस वाई है ये किसका वैल्यू है, ये तो एंगल R का वैल्यू है, मीन्स R इज इक्वल्स टू कितना आ गया, R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पर फिगर में 90 डिग्री R नहीं लग रहा है, बट R का वैल्यू क्या है, ये 90 डिग्री आ गया। तो अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स ट्रायंगल कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, ऐसे। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये R है, ये P है, ये Q है। अब इसमें अप्लाई करो पाइथागोरस, तो क्या होगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर।